कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे अखिलेश यादव जी को यह दृश्य देखना चाहिए। यह अद्भुत दृश्य है, यह आजमगढ़ के लिए अकल्पनीय दृश्य है, अविश्वसनीय दृश्य है। यह दृश्य देखना बड़ा मुश्किल सा है। आप देखिए आम जनता बैठी हुई है, अपनी मांग कर रही है, अपनी बातें रख रही है। और अखिलेश यादव जी 5 साल अपने एसी के कमरों में से निकले नहीं, कोरोना काल में घरों से निकले नहीं। और तमाम युवा साथी जो उनके पीछे आजकल पागल होकर के जाति विशेष के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में उनके पीछे जो दौड़ रहे हैं, यह दृश्य देखना चाहिए कि वास्तविक रूप से कौन काम करने वाला है, कौन आपका है, आपके बीच में कौन रहने वाला है। उस व्यक्ति के लिए आपको आगे आना चाहिए। और आजमगढ़ का दृश्य बदला है और बदलेगा। हमारे यहाँ से ये किशनराजपुर 6 लाइन से रास्ता जा रहा है। ये प्राइमरी स्कूल में बच्चे सब आने में बहुत दिक्कत करता है। सब पानी भरा हुआ है, जगह जगह सब PWD का रास्ता भी है, ये भी नहीं है। और उसमें आपको तो आपने सांसद जी से बात करी कि उसके लिए कुछ करें, जब जवानी करें बात। सड़क का बता रहे थे, उसके लिए आप थोड़ा सा उनका सुन लीजिए, जो दादाजी थे उनका। देखिए, जैसे सड़क की समस्या हो चाहे आजमगढ़ में आम जनता की समस्या हो, जो ये दृश्य आप देख रही हैं, ये अद्भुत दृश्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी से, अच्छा, कि इस आजमगढ़ की जनता के लिए वो कितने दिन ऐसे आकर के बैठे हैं? नहीं, ये तो पहली बार लोग देख रहे हैं। और ये अद्भुत दृश्य है। आम जनता यहाँ आप देखिए कैमरे के माध्यम से। अब मैं भी आया हूँ खुद आजमगढ़ के लिए, कुछ मांग करने आया हूँ। क्या मांग करने आए? हमारे हरिहरपुर घराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तमाम वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने का काम हमारे सांसद जी का है। तो हम अब सभी मिलकर के सांसद जी से मिलेंगे अभी। और सांसद जी से हमारा विश्वास है कि सांसद जी हरिहरपुर घराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं और माननीय मोदी जी के जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे अखिलेश यादव जी को यह दृश्य देखना चाहिए। यह अद्भुत दृश्य है, यह आजमगढ़ के लिए अकल्पनीय दृश्य है, अविश्वसनीय दृश्य है। यह दृश्य देखना बड़ा मुश्किल सा है। आप देखिए आम जनता बैठी हुई है, अपनी मांग कर रही है, अपनी बातें रख रही है। और अखिलेश यादव जी 5 साल अपने एसी के कमरों में से निकले नहीं, कोरोना काल में घरों से निकले नहीं। और तमाम युवा साथी जो उनके पीछे आजकल पागल होकर के जाति विशेष के चक्कर में, जातिवाद के चक्कर में उनके पीछे जो दौड़ रहे हैं, यह दृश्य देखना चाहिए कि वास्तविक रूप से कौन काम करने वाला है, कौन आपका है, आपके बीच में कौन रहने वाला है। उस व्यक्ति के लिए आपको आगे आना चाहिए। और आजमगढ़ का दृश्य बदला है और बदलेगा। और ऐसा सांसद है जो आपके बीच में देखिए बैठा हुआ है। यहाँ जन सैलाब जुटा हुआ है। भारत माता की लोग अपनी समस्याएं लेकर के आए हैं। और इस तरीके का सांसद होना चाहिए, इस तरीके का नेता होना चाहिए जो लोगों की बात सुने। अरे आजमगढ़ में क्या था? आजमगढ़ की सारी संस्कृति, सारी सभ्यताओं को इन कुछ पिछले सांसदों ने, कुछ पिछले घरानों ने मिल करके आजमगढ़ को खत्म कर दिया। और जब से माननीय निरहुआ जी सांसद बने हैं, एक आस जगी है आजमगढ़ को लेकर के। युवाओं के दिलों में कुछ आस है। उस आस को पूरा करने के लिए सांसद जी कदम बढ़ा रहे हैं। और हम सभी का साथ सांसद जी के साथ है। और सांसद जी अगर काम कर गए तो निश्चित तौर पर कभी भी निरहुआ को कोई आजमगढ़ से नहीं हरा पाएगा। वह निरहुआ को लोग विकास की दृष्टि से देख रहे हैं, किसी जाति की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और हम सभी मिल करके निरहुआ को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया आपने कहा। और भी समस्याएं हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं आप? आपने तो तारीफ कर दी। और इसके अलावा और भी मुद्दे भी हैं आजमगढ़ में। जगह जगह सड़क वगैरह का है। तो अभी तो इनके पास समय कम है। अगले ऐसे ही काम करते रहिए तो 2024 में निश्चित रूप से ही ऐसे जीतेंगे। तो आगे का प्लान भी इनका तैयार होगा सड़क वगैरह को लेकर के। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप समस्या की बात करती हैं। समस्या देखिए है कहाँ? समस्या आपके अनुसार समस्या क्या है? मैं बताना चाह रहा हूँ। आप समस्या के बारे में पूछेंगे। समस्या देखिए वो है कि जैसे जो पहले ठेकेदार लोग थे, वो क्या करते थे? कागज में सड़क बना देते थे। पहले के ठेकेदार लोग थे, यहाँ से लेकर वहाँ तक सड़क बन जाती थी, सब कागज में, सब टेंडर पास हो जाया करता था। सारा पैसा विशेष घर देखिए, बिल्डिंगें जाकर के, जितने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हमारी आजमगढ़ की जनता जानती है कि विधायक जी लोगों के पास कितना फार्म हाउस है और विदेशों में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। आम जनता हो सकता है मासूम, उनको नहीं पता हो, लेकिन जो लोग जानकार हैं उनको पता है। ये सड़क के नाम पर पैसा लेकर के लूट खसोट करने का काम पिछले लोग किए हैं। और सड़कें टूटी हैं, यह मानना है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर काम हो रहा है। और सांसद जी इस पर अब ये जो जन सैलाब है, ये जो बैठकें हैं, यह बैठकें निवारण बनेंगी। और आजमगढ़ की जनता को न्याय मिलेगा और न्याय का अवसर है। और हर व्यक्ति को समय दिया जाना चाहिए। निरहुआ जी को 1 साल का समय मिला है।
हम सभी की तरफ से पूर्ण समर्थन, हम सभी इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर निरहुआ जी काम कर रहे हैं और सभी लोग मिलकर के आजमगढ़ के जितनी भी जनता है, जितने भी युवा हैं, वो निरहुआ के प्रति एक बड़ी आस से नजर मिला करके खड़े हैं। विश्वविद्यालय बन रहा, आप देखना चाहेंगे, आपका कैमरा मैं चाहूंगा आप अपने कैमरे के माध्यम से चले जाइए। इतना जल्दी किसी भी सरकार ने, किसी भी नेता ने या किसी भी वर्ग विशेष ने अगर काम किया, विश्वविद्यालय चले जाइए। अब बिल्डिंगें बन के तैयार हो गई हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देखिएगा, बिल्डिंगें बन के तैयार हो, इतना जल्दी बन करके तैयार हो जाना निश्चित तौर पर विकासवादी नीति का एक प्रमाण है और एक अच्छे नेतृत्व का प्रमाण है। और आप देख लीजिए, एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी एयरपोर्ट का मामला उठा हुआ है। हाँ, एयरपोर्ट पे भी सवाल पूछ रहे हैं वो उसके लोग विरोध कर रहे हैं। बताइए, देखिए कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं, ये आजमगढ़ के विकास के बारे में क्या सोचते हैं। मैं सामाजिक आदमी हूँ, मेरा कोई बहुत ज्यादा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन जो अच्छा करेगा उसके लिए बोलूंगा। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, एयरपोर्ट चालू होने जा रहा है, एयरपोर्ट के विकास चालू होने जा रहा था, मेरी बात अब नहीं। आप सुन लीजिए, ये चाचा जी लोग चले गए, जा करके डीएम साहब क्या धरना दे रहे हैं कि भैया कहाँ एयरपोर्ट का विकास हो रहा है। अरे भाई, एयरपोर्ट का विकास होगा, आजमगढ़ के युवाओं को नौकरी मिलेगी, यहाँ का रोजगार होगा, यहाँ के रिक्शा, ऑटो, सब्जी, चाय, चाट, तमाम चीज लेकिन 7 गांव तो खत्म भी तो हो जा रहा है। अब आप सुन लीजिए, इस पे जवाब मैं दे देना चाहता हूँ आपको। आजमगढ़ में बहुत सारी जमीनें हैं खाली, बहुत सारी जमीनें खाली हैं। आज अगर आपके एक बिस्से जमीन का अगर 1 करोड़ रुपया आपको मिलता है, मैं अनुमान बोल रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया लेकर के जाइए, उस 1 करोड़ से कम 1 बीघा जमीन आप खरीद लेंगे। नहीं, जब को सबको पता चलेगा कि 7 गांव के लोगों को 1 करोड़ मिला है 1 बिस्से का, तो जमीनें भी तो महंगी हो जाएंगी। जमीनें विकास होगी, जमीनें महंगी होंगी। विकास तो होने दीजिए भैया, विकास को काहे रोक रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो अस्पताल मत बनाइए, अगर ऐसा करना है तो विकास मत करिए, ऐसा करना है तो अच्छा ही बताइए, जो हाईवे बना था उसका बंजर जमीन पे बना था का? नहीं, उसमें तो अच्छा मुआवजा मिला था। उसमें भी मुआवजा मिलेगा? आप क्या बात करते हैं? लोग बोल रहे हैं कि कम मुआवजा मिल रहा है। बोल रहे हैं ना, ये सब बोलने वाली बात है, करके तो दिखाएं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आजमगढ़ में, जो कि बनारस का, लखनऊ का है। सुन लीजिए, आपको एक जानकारी नहीं होगी, उस जानकारी को मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कॉल होती है वो रानी की सराय से होती है, आजमगढ़ से होती है, आपको बता दूं। तो सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं से कोई व्यक्ति विदेश को जाता है तो आजमगढ़ से जाता है। आप ये जान लीजिए कि आजमगढ़ के बहुत सारे युवा, बहुत सारे बेरोजगार लोग वो विदेश को जाते हैं। अब कितना बताए हैं? 17-18 हजार। इस आप हर गांव में कम से कम 50, 60, 100 की संख्या होगी विदेश जाने वालों की। अब जो युवा यहाँ, जनसंख्या भी तो ज्यादा है। आप सुन लीजिए, यहाँ से लखनऊ जाएगा, गाड़ी से जाएगा, वहाँ से टिकट कराएगा, वहाँ से उड़ेगा। अरे भैया, हम घर से निकलेंगे, पहुँचेंगे मधुरी, खट से उड़ेंगे, पहुँचेंगे सऊदिया जाके 1 नंबर वहाँ से रोजगार करेंगे, अपना कमाएंगे, पट से वहाँ पकड़ेंगे प्लेन, आ जाएंगे आजमगढ़, ढंग से घर पहुँच जाएंगे। अब ये बताइए हमको आप कि अगर इस तरीके का विकास हो रहा है, इसका मतलब आजमगढ़ के जो नेताजी लोग विरोध कर रहे हैं वो आजमगढ़ की जनता के साथ न्याय नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आजमगढ़ की जनता के साथ न्याय करना चाहते हैं तो उनको इस विकास की कड़ी में अपना कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। और एक सवाल का जवाब कोई दे दे, नहीं, कोई भी दे दे, जो आजमगढ़ को आतंक सांसद वर्सेस जनता का सांसद। नहीं, एक सवाल का जवाब और भाग रहे हैं, बोल रहे हैं कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ कहा जा रहा था, इसके पहले सपा गढ़, आतंक का गढ़। क्या ये छवि मिट जाएगी? आप बताएं। जी देखिए, अभी आजमगढ़ का हर युवा जागरूक हो चुका है और कुछ चेहरों ने मिलकर जो आजमगढ़ को बदनाम करने का काम किया था, अब हमारा आजमगढ़ हर मायने में, हर तरीके से विकसित हो रहा है। नहीं, सपा का गढ़, आतंक का गढ़ ये खत्म हो जाएगा। ये जो लगा था, उसका उपनाम था, ये खत्म हो जाएगा। अभी आप खत्म हो जाने के चक्कर में खत्म हो चुका है। अच्छा, जब यहाँ पर बीजेपी का सेंध लगी, ये तभी खत्म हो गया। सेंध लगी थी सपागढ़ में, तभी खत्म हो गया। जी बिल्कुल, ये तभी खत्म हो गया। और निश्चित तौर पर आजमगढ़ की छवि बदल रही है, आजमगढ़ का हर चेहरा बदल रहा है, आजमगढ़ की सोच बदल रही है, यहाँ के लोगों के अंदर की भावनाएं बदल रही है और अब आजमगढ़ विकास की ओर अग्रसर है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे अभी बड़े भैया ने भी बताया, गांधीगिरी के सचिव हैं आप, ये एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं आजमगढ़ के। इन्होंने बताया ना कि अभी तक ऐसा कोई जन सैलाब नहीं उमड़ा था, किसी भी सांसद ने जन सुनवाई नहीं की थी। सबसे बड़ी तो बात है कि आजमगढ़ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई नेता, कोई मंत्री, कोई सांसद यहाँ के गरीब जनता से मिल रहा है, लोगों की समस्याओं को सुन रहा है। अभी तक गरीब जनता सांसद महोदय के घर तक नहीं पहुँच पाती थी, उनको दरवाजे से ही बाहर कर दिया जाता था या फिर वो महीनों तक वहाँ चक्कर काटती थी, तब कहीं वो मिल पाती थी। आज मिलना तो छोड़िए, वो बैठे आकर खुद आपके घर पर कि आप आइए, हमसे मिलिए, अपनी समस्याओं को रखिए। तो विकास तो निश्चित तौर पर अब होना है आजमगढ़ में। मेरा 40 एज है और 5 साल का मैं रहा हूँगा, तो मैं समझदार रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये 35 साल की
अपनी हिस्ट्री में मैं बता सकता हूँ कि ये पहले ऐसे सांसद है जो आम जनता, गरीब, दुखिया, चाहे किसी कौम का हो जाए, सबकी सुनवाई हो रही है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है। एक चीज बता दूं आपसे, जो एक्टर होता है वो जमीन से होता है और जमीन का बंदा ही जमीन वालों को देख सकता है। ऊपर जो महलों में रहता है वो क्या आम जनता को देखे। और एक चीज और है कि जन जन से संपर्क करने के लिए ये पहला सांसद हमारे आजमगढ़ में आए हुए हैं, माननीय दिनेश लाल नेहरू जी। और जो काम ये कर रहे हैं, और काम करने वालों का कभी बाका हो नहीं सकता। हवाई अड्डे की बात कर रही हैं। हाँ, तो कब भी आपका भी गांव उजड़ रहा है क्या वहाँ पर? कंदरापुर तो उजड़ रहा है। हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई बड़ा आशियाना बनता है तो कुछ न कुछ उजड़ता है। ये तो सही कहा आपने, तालियां हो जानी चाहिए इस पे। जब बड़ा आशियाना बनता है तो कुछ न कुछ उजड़ता है, और जब महल बनता है तो झोपड़ी टूटती है। तो एक चीज कहना चाहूँगा कि आम जनता के लिए और सबके लिए कि एक तिनका सहारा, एक पंछी एक तिनका बटोर करके एक घोंसला बनाता है, और तूफान आता है उसको भी ढा देता है। बिल्कुल। और बड़ी परिश्रम से एक गौरैया घर बनाती है तो गिर जाता है। आम जनता को कष्ट है इस बात का, लेकिन एक चीज कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि आजमगढ़ के लिए है। अब ये पहली बार हुआ है और इसके लिए अभी लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। अभी लोगों को सिर्फ जमीनें और घर नजर आ रहा है, विकास नहीं नजर आ रहा है। अच्छा, जिसका 3 पुश्त एक जगह बीता है उसको कष्ट नहीं होगा? काहे नहीं होगा, वो बेघर होगा, कष्ट होगा। लेकिन और सबसे ज्यादा हमको कष्ट ये है कि हम लोग अलग हो जाएंगे पूरे गांव के लोग। मैडम, अगर मेरा देश आजाद हुआ है तो उसमें त्याग हुआ है, बलिदान हुआ है। बिल्कुल। बहुत औरतें ऐसी रही हैं जो कि अपने सिंदूर को मिटाई अपने देश के लिए। हमारे देश का सिपाही बॉर्डर पे खड़ा है, तब हम अमन चैन से यहाँ बात कर रहे हैं। समझ रही हैं? तो जिसका आशियाना गिरेगा उसको कष्ट होगा। बाकी एक चीज कहना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बलिदान होता है। हर चीज अगर भारत में है तो बलिदान देना पड़ेगा, बलिदान देने के बाद ही मुक्ति मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद बहुत बहुत आपका हमसे बात करने के लिए।